हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के नए अनाउंसमेंट के बारे में, डॉज या डॉग वट एवर यू कॉल इट, के नए डिपार्टमेंट के फॉर्मेशन पर, जिसमें एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी लीड करेंगे। हम जानेंगे कि ट्रंप का क्या प्लान है यूएस गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस करने का, और प्रोजेक्ट 2025 एक्चुअली में है क्या जो यूएस के पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक नए डायरेक्शन में ला सकता है। तो पहले अगर बात करें कि डॉज के बारे में, तो दोस्तों डॉज यहाँ की क्रिप्टो करेंसी का रेफरेंस नहीं है। ओके, अगर आपको याद हो कि एलोन मस्क ने पहले एक डॉज करके क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट भी किया था, पर यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंस किया वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो कि डॉज कहा जा रहा है, यह एक नया डिपार्टमेंट होगा जो कि फोकस में रहेगा कि यूएस गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए ब्यूरोक्रेसी के काम को। राइट, इससे नया डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए ट्रंप ने एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को इनवाइट किया है। एलोन मस्क जो कि अपने इनोवेशन के लिए स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ के लिए जाने जाते हैं, उनकी एक्सपर्टाइज वैसे और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में है, पर वो अब गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट में हमेशा रहे हैं, इसीलिए वो इसको लीड करेंगे। साथ ही साथ विवेक रामास्वामी जो बायोटेक और फाइनेंस सेक्टर से आए हैं और पॉलिटिकल आउटसाइडर है, उनका फोकस रहेगा कि पॉलिसीज और रेगुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करें। ये दोनों लीडर कैसे गवर्नमेंट को और एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्ट होगा। अगर हम बात करें कि ट्रंप इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लेके, ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि उनका हमेशा से ये रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी के जो स्पेंड कर रहे हैं वो फालतू का स्पेंड कर रहे हैं। तो अभी यूएस गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक स्टेप पे अगर देखे तो वो अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अराउंड $3 ट्रिलियन वो स्पेंड कर रही है यूएस गवर्नमेंट एनुअली। और एस्टिमेट के मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है उसका ये एक काफी बड़ा प्रोपोर्शन जो जिसमें सैलरीज, बेनिफिट्स और ऑपरेशनल कॉस्ट शामिल है। और ट्रम्प का ये मानना है कि ये काफी सारी पोजीशन जो डिपार्टमेंट रिडंडेंट बन गए हैं, जो कि एक बजट के लिए एक ओवरबर्डन बनता जा रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम सिविलियन फेडरल वर्कफोर्स को देखें तो उसमें लाखों एम्प्लॉइज है और इन पर होने वाला ईयरली एक्सपेंडिचर बिलियंस में आता है। तो ट्रम्प का ये प्लान है कि वो इन नॉन एसेंशियल पोजीशंस को एलिमिनेट करेंगे, ओवरऑल गवर्नमेंट साइज को स्ट्रीमलाइन करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इवन एलोन मस्क का मानना ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये रिडंडेंट है, काफी ज्यादा टाइम लेते हैं अप्रूवल लेने में, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, और उतना ही ज्यादा वो टाइम लगेगा किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए। इसीलिए कि जो चीज काम अगर एक बंदे से हो सकती है तो उसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज रखने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है। और ऊपर से अगर जब एआई आ जाएगा तो अगर सारे प्रोसेसेस को डिफाइन कर देंगे कि हाँ इस अप्रूवल के लिए ये प्रोसेसेस होने चाहिए, अगर वो प्रोसेसेस फॉलो होते हैं तो एआई अपने आप ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाएगा किसी भी चीज के लिए। तो ट्रम्प का क्या प्लान है कि अगर जैसे वो 2025 में प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो फेडरल वर्कफोर्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे, और एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम देखें तो 50,000 से 1 लाख तक के जो फेडरल जॉब्स की कट हो सकता है, जो टैक्स पेयर के पैसे को सेव करेगा और गवर्नमेंट को ज्यादा एफिशिएंट और अकाउंटेबल बनाएगा। ये कट्स मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एसेंशियल रोल्स में होंगे। ट्रम्प कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में काफी रिडंडेंसी है, जो कि जैसे मैंने बताया था आपको कि टाइम और रिसोर्सेज काफी वेस्ट होते हैं अप्रूवल लेने में, ठीक है ना। एलोन और विवेक के साथ वो इन प्रोसेसेस को रीइंजीनियर करेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यूएस की गवर्नमेंट को एफिशिएंसी को बढ़ा सके, उनको कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड कर सके। पर यही चीज अगर हम सोचो कि अगर हम इंडिया में अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि अभी इंडिया डेवलप नहीं हुआ और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग अगर गरीबी रेखा के नीचे है, अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है उनसे उन्हें थोड़ा सा उनका परिवार उस गरीबी रेखा से ऊपर उठने में उन्हें उससे मदद मिलती है। और इवन इंडिया में इतनी प्राइवेट सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं है जितनी कि यूएस में तो स्टार्टअप का कल्चर ही इतना है। इंडिया में अभी स्टार्ट हुआ है, अभी यूनिकॉर्न्स बनने लगे हैं, पर उसके लिए भी काफी स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, राइट। पर इंडिया में अभी जो पीपल है, वो लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि हमें सबसे पहले हमें सरकारी नौकरी मिले, जिससे कि हमारे पास इनकम आती रहे और हम एक जो उनका रोज का गुजारा वो हो सके। पर वही यूएस में है, वो ज्यादातर उधर इतना शोर शराबा नहीं है, और ट्रम्प को वोट्स भी इसीलिए ही मिले हैं, इसी को लेके कि वो गवर्नमेंट जॉब्स को रिड्यूस करेंगे और काफी पैसे बचाएंगे। अगर इंडिया में पॉलिटिशियन ऐसे मांगेंगे तो उन्हें कुछ वोट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि
हार ही जाएंगे इलेक्शंस में। अगर हम प्रोजेक्ट 2025 के बारे में बात करें जो काफी चर्चाओं में, नॉट इवन इन डेमोक्रेट्स बट आल्सो इन रिपब्लिकन्स, तो 2025 एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है जो कंजर्वेटिव थिंक टैंक्स और ट्रम्प के एलाइज ने डेवलप किया है। ये प्रोजेक्ट फोकस क्या करता है? ये फोकस ये करता है कि ट्रम्प जब 2025 में प्रेसिडेंट बनेंगे तो कैसे वो क्विकली और एफिशिएंट अपनी पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोजेक्ट 2025 का मेन एजेंडा है कि वो हर की गवर्नमेंट पोजीशन पे ऐसे लोग अपॉइंट करें जो ट्रम्प की कंजर्वेटिव वैल्यूज और प्रो बिजनेस पॉलिसीज को सपोर्ट करें। इसमें डिपार्टमेंट्स काफी मर्ज करेंगे वो, और रेगुलेटरी बैरियर्स को भी काफी रिड्यूस करेंगे, और पावर को एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सेंट्रलाइज करना भी इसमें शामिल हो सकता है। ट्रम्प और उनके सपोर्टर्स बिलीव करते हैं कि इससे गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल होगी। अगर पीछे आप देखो तो उसमें जब ट्रम्प इलेक्शन हार गए थे उसके बाद जो भी उनके अगेंस्ट है वो सारे वो गवर्नमेंट वाले ही थे, ठीक है। और यहाँ से अगर वो रिड्यूस करेंगे और अपने जो भी उनके सपोर्टर्स है वो उनको उसमें लेके आएंगे, ये उनका कहना है उनके अपोजिशन पार्टीज का, कि ट्रम्प का ये प्लान है कि वो अपने सपोर्टर्स को सरकारी नौकरी में बिठाएंगे धीरे धीरे, और ऐसा करके वो एक तरह का ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी की जगह वो ऑटोक्रेटिक के पाथ में वो चलने लगेंगे। तो ये था ट्रम्प का एम्बिशियस प्लान डॉज, जो ब्यूरोक्रेसी रिडक्शन और प्रोजेक्ट 2025 के बारे में एक मैंने छोटा सा इंट्रो दिया है। तो आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क को विवेक रामास्वामी यूएस गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे और क्या ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस कर पाएंगे? क्या प्रोजेक्ट 2025 क्या एक विजन ट्रम्प का एक सक्सेसफुल होगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।